हेलो दोस्त। आरआरसी प्रयागराज और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का ग्रुप डी का दो अपडेट है। पहला अपडेट है प्रोविजनल पैनल 3 जारी हो गया है और प्रोविजनल पैनल 1 में भी कोरिजेंडम हुआ है। उसके बारे में भी पहले ओल्ड इलाहाबाद की बात करेंगे, अभी नया तो प्रयागराज ही है। सेकंड डीबी में कितना सीट बचेगा वो भी बात करेंगे। अभी थर्ड पैनल के बाद फोर्थ पैनल भी आ सकता है, वो टोटल बात करेंगे। कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सारा डिस्कस छोटे से वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा वेबसाइट पे। किसी चीज़ को जाने के लिए हमें वेबसाइट ही देखना होता है। यहाँ पे आपको नोटिस के सेक्शन में दो चीज़ें दिखेगी। यहाँ पे हाईलाइट नोटिस में एक प्रोविजनल पैनल 3 और दूसरा आपका जो पहले प्रोविजनल पैनल चेंज हुआ था उसमें कोरिजेंडम हुआ है, करेक्शन हुआ है। हालांकि ये पॉजिटिव है, वैकेंसी डिवीजन बाई कुछ चेंज हुआ जिसके कारण से अलग अलग थोड़ा सा कंडीशन चेंज किया गया है। तो दोनों को देखेंगे, उसके बाद अपनी पीडीएफ में आएंगे। तो सबसे पहले जो अभी बात कर रहे हैं, जो अभी ताज़ा पैनल आया है 64 कैंडिडेटों का पैनल आया है, जिसमें से तो यहाँ पे बात करें तो यूआर के लिए 0 और ओबीसी के लिए 0। बाकी कम्युनिटी का सीट है जो एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए पैनल है 64 लोगों का। तो वो डिटेल देखेंगे जब पीडीएफ में बात करेंगे। तो आप यहाँ से पूरा 64 लोगों का प्रयागराज, झांसी और आगरा तीनों के लिए देख लेंगे। तो ये हटाते हैं। दूसरा नोटिस जो था उसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा नोटिस ये है कि जिसमें प्रयागराज में जो कैंडिडेट थे उनमें सीटों की संख्या बंटवारा की गई थी। पहले 142 प्रयागराज में था, आगरा में 204 था। तो आगरा में 204 वाले पोस्ट को आगरा में 114 और झांसी में 90 करके बदल दिया गया, जिसके कारण से डिवीज़न अलॉटमेंट में और कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों को भेजने में 94 लोगों का अलग से पैनल जारी किया है। हालांकि ये पैनल 94 लोग ऑलरेडी पहले पैनल में थे, उन्हीं को संशोधित करके 94 लोगों को अलग अलग भेजा गया है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है झांसी और प्रयागराज में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये डिटेल है। उसके बाद अगले पे हम चलेंगे। अगला डिटेल जो हमारा इसी सब का एक निचोड़ पीडीएफ है, जो लोगों का सवाल उठता है कि मेरा सेकंड डीबी में क्या होगा और कैसा रहेगा, क्या कंडीशन बनेगा। तो यहाँ देखिए फर्स्ट पैनल सीसीए का पैनल, उसके बाद आपका सेकंड पैनल। टोटल अगर कहें तो जो पहले पैनल जारी हुआ था वो कैंसिल हो गया था। कैंसिल होने के बाद फर्स्ट पैनल 28/4 को आया, जिसमें 2103 लोगों का था, जिसी में से अभी मॉडिफाई होकर 94 लोगों को झांसी और प्रयागराज में बदला गया है। इसी 103 लोगों में से था। तो टोटल कैंडिडेट में कोई अंतर नहीं पड़ा है, केवल संशोधन किया गया है। उसके बाद 1909 19/5 को पैनल आया था, उसमें था। और आज के डेट में 16/6 के डेट में जो कहें, इसमें 64 लोगों का पैनल है। 64 में अगर डिटेलिंग करें तो 34 लोग एसी कम्युनिटी से, 10 लोग एसटी कम्युनिटी से और 20 लोग ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से विद्यार्थी के रूप में शामिल हुए हैं। टोटल 64 का है। अब सब कुछ जोड़ देने के बाद जो बच्चे वाला सीट है, जो बचा हुआ पूरी वैकेंसी का, वो 575 रह गया है। पहले 600 कुछ था तो अब 575 रह गया है। उसमें से 36 यूआर की है, 97 एससी कम्युनिटी का है, 41 एसटी के लिए है, 258 ओबीसी का है और ईडब्ल्यूएस के लिए 143 सीट है। अब लोगों का बार बार यही सवाल आता है कट ऑफ कितना कम होगा। तो देखिए मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, देखिए अनुमान तो हम लगा सकते हैं, एग्जैक्ट कट ऑफ तो आपको आरआरसी ही बताएगा और वो भी डिपेंड करेगा कि लोग कितने बचे हुए हैं। अभी फोर्थ पैनल भी कितने इससे आएगा, कितने लोगों का आएगा, कितना का स्टेटस पेंडिंग है। उसमें से कुछ मेडिकल का भी है। मेडिकल का 114 लोगों का अनफिट है, जो हमने कल ही वीडियो बनाया था 14 तारीख के डेट में, परसों बनाए थे। ये भी एक फैक्टर है। इतने कैंडिडेट 4 यूआर में, 22 एससी में, 12 एसटी में, 59 ओबीसी में और 17 ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट मेडिकल में दोबारा अपील करने का है, तो कितने फीट होंगे, ये सब भी मैटर है। लेकिन अनुमान मैंने पहले ही बना दिया है। और कुछ लोग फिर इंडिविजुअल पूछते हैं, तो देखिए टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। मैं ईमानदारी से आपको बताऊं कि आपने पेपर दिया है तो आपको वेबसाइट देखना चाहिए। अगर वेबसाइट पे आगे आपका रिजल्ट अच्छा है, एसएमएस पढ़ते रहिए, ईमेल देखते रहिए, आपके पास रिजल्ट आ गया तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन इन सब देखने के चक्कर में अपनी समय व्यर्थ नहीं कीजिए। अपनी पढ़ाई को आगे, जो भी वैकेंसी, हालांकि वैकेंसी बहुत कम आ रही है, लेकिन जो भी आ रही है उसमें आप एलिजिबल है तो ट्राई करते रहिए। ये आपके पास ब्लैंक चेक है और ये कब क्लियर होगा कोई कन्फर्म नहीं बता सकता। और बार बार यही लोगों को मैं सच्ची सलाह देता हूँ कि आपको ऑनेस्टी से यही रखना चाहिए कि आपने मेहनत किया था, वो अभी बंद कमरे में
बैलेंस चेक के रूप में रखा हुआ है, और जब आप इसको इनकेस तभी कर पाएंगे जब आरआरसी कहेगा, और सभी आरआरसी के लिए। फिर भी मेरा अनुमान था कि अगर कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं हुआ तो कटअप का पैटर्न नहीं रहेगा। हर बार मैं बोल चुका हूं कि ईडब्ल्यूएस और यूआर का ज़्यादा कटअप कम होगा कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं हुआ तो। ईडब्ल्यूएस का कम इसलिए कि यहाँ कैंडिडेट डेंसिटी कम है और कैंडिडेट इधर उधर बिखरे हुए ज़्यादा है, और यूआर का इसलिए कि कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं हुआ इसलिए। बाकी दोनों कम्युनिटी का मैंने ये एससी कम्युनिटी में अभी, एसटी कम्युनिटी में 1 के आसपास और 76.076 कह सकते हैं यहाँ पे एससी कम्युनिटी के लिए, और ओबीसी में करीब करीब 0.4 से लेकर 0.5 के बीच में है, मतलब आधी नंबर के आसपास है। तो अनुमान अभी रह सकते हैं क्योंकि सीटें जो बची है वो आपके सामने है। फिर भी मैं हमेशा कहता हूं कि अनुमान कई बार सही भी होता है, कई बार गलत भी होता है, इसलिए आपको 100% वेबसाइट को देखते रहना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।